अब यहाँ पे देखो A1 जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू कंसेक्टिव टर्म कर रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया, A की वैल्यू फाइंड की है। A की वैल्यू अब आपके पास क्या आई है, 12/3 आई है। इसने कहा था कि फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर फाइंड करने हैं कि जिसका जो हमने उसको जो है पर सम लिया है, 3 नंबर्स को आपने वो नंबर फाइंड करना है कि उसका सम करें तो हमारे पास 12 आए, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या है, 48 के इक्वल है। अब जो 3 आपके पास 4 है, 4 का सम जब आप कर रहे हो 3 टाइम्स, तो वो आपके पास क्या है, किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट नंबर फाइंड करना है कि आपके पास के वो कौन से नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 48 के इक्वल आपके पास आएगा। अब वही जो हमने यहाँ पे जनरल उसका सीक्वेंस लिया था, वो आपके पास क्या था, a माइनस डी या a है, a प्लस आपके पास d है, ये हमने इसका सीक्वेंस लिया था। अब उसी तरह से आपके पास जो है मल्टीप्लाई के अंदर भी जो है वो आपका उसका सीक्वेंस जो है, मल्टीप्लाई में भी आप जो है वो वही लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर भी उसका सीक्वेंस आपके पास क्या आएगा, a माइनस डी इंटू मल्टीप्लाई बाय a आपके पास होगा, a प्लस जो d है वो आप लोगे वो किसके इक्वल है, आपके पास 48 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास जो वैल्यूज चीज़ है कि ए की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर चुके हो कि ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आती है। अब उसी लिहाज से उसके सीक्वेंस के लिहाज से जो है आप जो उसकी वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू जो है वो आप इसमें पुट कर दो। ए की वैल्यू जहाँ जहाँ पे आपके पास ए है इस सीक्वेंस में, अब आपके पास क्या था दिया हुआ, A1 आपके पास a माइनस डी था, ए है और a प्लस डी है। अब यहाँ पे आपके पास a-1 की जगह, a माइनस डी की जगह पे, ए की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट आपके पास क्या मल्टीप्लाई बाय ए है, वहाँ पे भी आप ए पुट कर दोगे। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या ए प्लस डी है, वहाँ पे भी आप जो है ए को पुट कर दोगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आपके पास जो ये वैल्यूज थी ए माइनस डी है और ए प्लस डी है, तो ये आपके पास ए का स्केयर, अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखो, ए का स्केयर प्लस आप माइनस बी का स्केयर, उसको आप किस तरह लिखते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिखते हो। यहाँ पे भी जो है उसका फार्मूला आपके पास बन रहा है ए माइनस डी और ए प्लस डी, तो वो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ए का स्केयर माइनस डी का स्केयर, इसके फार्मूला आप लिख दोगे। अब जहाँ पे आपके पास है रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए, ए की जो वैल्यू है उसको आपने रिप्लेस कर देना है। ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए का स्केयर जब है वहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 4 और डी आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 का स्केयर किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। 16 आपने लिख दिया, 16 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, और 4 को डी के साथ भी मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 4d का स्केयर। अब 48 भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और 68 जो है वो भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। दोनों जो हैं वो अब आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इनको एक साइड पे जब आप करोगे 64 माइनस 48 करोगे इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 4d का स्केयर आ रहा है। 48 में से जब आपने 64 को माइनस किया तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। अब ये आपके पास आंसर किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जब आपने किया है तो इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 16 इज इक्वल टू आपके 16 को जब इसके 4 पर डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर इज इक्वल टू 4। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी की चाहिए। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, स्केयर दिया हुआ है। स्केयर है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे जो है उसका अंडर रूट ले लोगे। बोथ साइड पे जब आप अंडर रूट लोगे तो यहाँ पे 4 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, और डी स्केयर का ये स्केयर जो है वो अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो 4 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। 4 जो है वो एक परफेक्ट स्केयर है तो वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और अंडर रूट की वजह से यहाँ पे इसके साथ जो साइन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। डी इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो यानी कि टर्म्स आई हैं वो कौन सी टर्म्स हैं, कि 4 जो है, 4 एक ऐसी टर्म है कि उसका जब हम सम लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल आएगा। लेकिन हमारे पास जब हमारे पास और 2 जो है, प्लस माइनस 2 जो है, ये इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास जो है, ये दो टर्म्स हमारे पास जो है नंबर्स आए हैं कि इन नंबर्स को अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास जो उनके इन नंबर्स का सम करेंगे तो वो हमारे पास 12 के इक्वल आएगा, और इन नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 48 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट अब आपके पास
यहाँ से अब देखो आपके पास जो वैल्यूज आई थी, ये आपके पास जो जनरल टर्म, अभी ये यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है, जनरल टर्म जो आपके पास थी a माइनस डी था, a था, a प्लस आपके पास क्या था, d था। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हुई है वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 4 आया है, वो आपने पुट कर दिया। एक दफ़ा हमने क्या वैल्यू प्लस में लेनी है और एक दफ़ा हमने जो है वैल्यू माइनस में लेनी है। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लोगे वैल्यू और एक दफ़ा आप जो है वो माइनस में लोगे और उनको उसकी जगह पे पुट कर दोगे। एक दफ़ा पुट करोगे, दूसरी दफ़ा जो है वो आप डी पुट करोगे। एक दफ़ा आपने क्या किया, ए प्लस आपने जो डी पुट किया, ए आपके पास है, ए माइनस डी है, प्लस आपके पास क्या था, ए माइनस डी, प्लस आपके पास ए था, वो वैल्यूज़ जो है उसकी आपने पुट की है। ए माइनस डी जब आपने लिया और उसकी जगह पे आप क्या 4 पुट किया, 4 और माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, वो आपने पुट किया। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। ए प्लस डी आपने किया, ए प्लस डी प्लस आपके पास 4 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा ए प्लस डी करोगे तो वो आपके पास 4 प्लस 2, तो नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि व्हेन डी इज इक्वल टू माइनस 2, जब डी जो है अगर आप उसको माइनस 2 लोगे तो वो आपके पास क्या होगा, ए माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4 है, 4 आपके पास माइनस 2, 4 आपके पास करोगे तो माइनस माइनस 2 पुट करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ से ए जो है वो आपके पास क्या, अगर ए जो है 4 पुट कर रहे हो तो ए की वैल्यू आपके पास 4 है तो आपके ए प्लस 4 डी, आपके पास 4 प्लस आपके पास है ए प्लस माइनस 4 आपके इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। एक दफ़ा आपने -2 पुट किया और एक दफ़ा आपने +2 पुट किया। अब यहाँ पे जो थी वैल्यूज़ आपके पास कितनी आई थी, एन ए जो है वो क्या आया था, 4 आया था, डी की वैल्यू क्या आई थी, +-2 आया था। अब ये आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी आई हैं, 3 वैल्यूज़ आई हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो आपने क्या करना है, उसको पुट करना है। तीनों वैल्यूज़ को जो है वो आप पुट करोगे इसके अंदर के सीक्वेंस के अंदर, जो ये हमने जनरल लिया था इसके अंदर आपने बारी बारी जो है वो पुट करना है। उसको पुट करने के बाद आपने चेक करना है ए माइनस डी के ए की वैल्यू आपके पास क्या आती है। एक दफ़ा ए माइनस डी करोगे, एक दफ़ा ए प्लस डी करोगे, देन आपके पास वैल्यू क्या आती है। उससे नेक्स्ट आपने जो है एक, जब डी आपके पास -2 है वो पुट करो, आपके पास क्या आता है, और डी जब आपके पास +2 है तब आप पुट करो, वो आपके पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। वो वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ से भी आपके पास क्या है, 2 आ रहा है। ये वैल्यूज़ आपके पास बनती हैं कंसेक्टिव टर्म्स की, जो आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव नंबर्स। पहले आपके पास कितने थे, 3 उसने दिया हुआ था कंसेक्टिव नंबर्स, उनका सम हमारे पास क्या था कि वो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ था कि क्वेश्चन में आपके पास है फाइंड द 3 कंसेक्टिव टर्म नंबर्स, के 3 कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है वो आपके पास 12 के इंटर और जो उसका प्रोडक्ट है वो आपके पास 48 के इक्वल है। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू उसने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव नंबर्स, पहले 3 थे, अब यहाँ पे आपके पास 4 कंसेक्टिव नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड द सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव नंबर्स एंड देयर सम ऑफ द स्क्वायर्स, उसने कहा है कि और इन एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 164, फाइंड द नंबर्स। वो कह रहा है कि एक हमने जो नंबर 4 कंसेक्टिव नंबर्स लिए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के, वो उसका आपके पास जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। और इन्हीं से यानी कि वो जो सम, वो जो नंबर्स हैं जिनका आपके पास जो कंसेक्टिव नंबर जो सम है 24 है, उस सम को अगर हम जो इन्हीं नंबर्स का जो हम स्क्वायर करें, उन नंबर्स का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 164 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स, हमने जो नंबर्स हैं वो हमने फाइंड करने के उसके नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे। अब यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस लिया है वो हमारे पास क्या है, फाइंड कंसीडर द 4 रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ था देयर सीक्वेंस एंड सम ऑफ देयर सीक्वेंस के, इस जो आपके पास सीक्वेंस दिया गया है इसका सम हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, उसके लिहाज से उसने सॉल्व किया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस 3d इज इक्वल टू ए माइनस डी आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा, a प्लस 3d। एक वैल्यू यानी कि उसने क्या लिया, प्लस में लिया, a माइनस डी लिया है, दूसरी वैल्यू a प्लस डी ली है, थर्ड वैल्यू उसने क्या लिया, a प्लस डी लिया है, और फोर्थ वैल्यू उसने क्या लिया, a माइनस 3d लिया है।
ठीक है। अब उसने किया है कि इन नंबर्स का जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। अब इन वैल्यूज़ को लिया आपके पास a माइनस 3d है, a माइनस डी है आपके पास, प्लस a प्लस डी है, a प्लस 3d है आपके पास। इसका आपने उसने कहा है कि सम जो है वो किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। अब इस इन दो ये जो दो हैं इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे माइनस डी है और ये आपके पास क्या है, प्लस डी है। माइनस डी और प्लस डी इसकी कटिंग की तो आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या है, ए माइनस 3d और ए प्लस 3d, ये भी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास क्या बचती हैं, ए बचता है, और वो ए कितने आपके पास बचते हैं, 4 बचते हैं। ए इज़ इक्वल 4, ए इज़ इक्वल टू 24, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ए की वैल्यू जो आपके है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब ये तो आपके पास जो है ए नंबर आ गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि इन्हीं नंबर्स का जो हमने 4 कंसेक्टिव नंबर्स लिए हैं इनका जो सम हम ले रहे हैं वो 24 के इक्वल है। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स का हम जो है वो स्केयर कर रहे हैं, इन्हीं नंबर्स का स्केयर करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 148 के इक्वल है, हमारे पास 164 के इक्वल है। इन्हीं नंबर्स का जो स्केयर हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 164 के इक्वल है। वो हमने फाइंड करना है कि वो आपके पास क्या आता है, कि उसका जो सम है कि वो किसके आपके पास आएगा। अब ये देखो आपके पास क्या, a माइनस 3d का स्केयर हो जाएगा, a माइनस डी का स्केयर, a प्लस डी का स्केयर, a प्लस 3d का स्केयर। तो ये जब आप इसका स्केयर करोगे तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस 3 a माइनस बी का होल स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे आपने पहले क्या करना है, उसके फार्मूले ओपन करने हैं। पहले आपने जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें आपके पास क्या, a माइनस 3d है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला आप यानी कि a माइनस बी का होल स्केयर वो फार्मूला ओपन करोगे। a की जगह पे a आ जाएगा, प्लस 2 आप करोगे और a 2a आपके पास आ जाएगा, और 3 प्लस आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3d करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6ad आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 9d का स्केयर। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास a माइनस डी, इसका ओपन करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, a का स्केयर माइनस 2ad प्लस आपके पास जो है वो d का स्केयर। उससे नेक्स्ट आपके पास प्लस में है फार्मूला a का स्केयर प्लस 2ad प्लस आपके पास d का स्केयर। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास a प्लस 3d का स्केयर है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, a का स्केयर, आपके पास a का स्केयर प्लस 6ad प्लस आपके पास क्या है, 9d का स्केयर। तो ये किसके इक्वल है, 164 के इक्वल। अब इसमें से देखो जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लो, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लो। ए वाली जितनी वैल्यूज थी हमने उसको साइड पे कर लिया। स्टार्ट में आपके पास ए है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए का स्केयर है, ये आपके पास ए का स्केयर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4a का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, 9d का स्केयर है, ठीक है, d का स्केयर है, और ये आपके पास क्या है, d का स्केयर है। यहाँ पे भी नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस आपके पास क्या है, 9d का स्केयर है, ठीक है। इनको आपने एक साइड पे कर लिया, ये आपके पास हो जाएंगे, यानी कि इनको सिंप्लीफाई आपने करते जाना है कि आपके पास जो चीज़ कटिंग होती है उसको प्लस माइनस होता है, वो प्लस माइनस कर दो, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं वो आपने लिख ली हैं। वो रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, a का स्केयर आ जाएगा, प्लस आपके पास 9d का स्केयर, a का स्केयर प्लस d का स्केयर, a का स्केयर प्लस d का स्केयर, a का स्केयर प्लस आपके पास 9d का स्केयर। जो दरमियान वाली वैल्यूज़ यानी कि 6ad है आपके पास है, और दूसरा आपके पास क्या है, माइनस 6ad है, वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2ad है और प्लस 2ad है, वो आपके पास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कि फार्मूले में यहाँ पे माइनस 6ad था और यहाँ पे आपके पास क्या प्लस 6ad है, ये ख़त्म हो गया। ये माइनस 2ad है, ये आपके पास क्या प्लस 2ad है, तो ये ख़त्म हो गया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं वो आपके पास ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उनको कंबाइन कर लिया कि d की वैल्यू जो है उनको कंबाइन करो, वो आपके पास क्या बनती हैं, जो a की वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन करो, वो आपके पास क्या बनती हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर है प्लस आपके पास क्या 4d का 20d का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 64। अब ये देखो तमाम वैल्यूज़ जो हैं इसका कोफिशेंट, a का कोफिशेंट जो है उसको हमने 1 बनाया है, 1 बना के हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। तो हमने क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दिया हुआ है, 4 को अब हमने क्या करना है, तो जो बोथ साइड है उसके साथ डिवाइड कर दिया है। तो 4 a का स्क्वायर ये डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास हो जाएगा, 164 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 4 4 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके पास क्या बचा है, a का स्क्वायर बच गया, प्लस आपके पास यहाँ पे 20 है, इसको आपने ख़त्म किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5d का स्क्वायर आ जाएगा, उस इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा।
अब उसने कहा है कि रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए की जगह पे हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6 आई थी, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ए क्योंकि हमारे पास क्या है दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आ रहे हैं, ए का स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक में आ रहा है और डी का स्क्वायर भी जो है वो क्वाड्रेटिक में आ रहा है। जब दो आपके और दोनों जो हैं वो आपके पास अननोन है तो इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है 41 के इक्वल आपके पास दिए हुए हैं। अब आपने इसको रिजॉल्व करना है कि ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है 60। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है कि हमने जो ए की वैल्यू निकाली थी वो हमने पुट कर दिया ताकि कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ सॉल्व किया जाए। क्या ए का स्क्वायर आपका आपके पास क्या है 6 है, 6 का हमने जब स्क्वायर किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है 36 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 41, 36 प्लस 5d का स्क्वायर इज इक्वल टू 41। कांस्टेंट वैल्यूज जो है इनको हमने सॉल्व किया हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। डी का स्क्वायर इसको सेपरेट किया 5 डिवाइडेड बाय 5, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। डी स्क्वायर है हमें डी की वैल्यू चाहिए तो हमने बोथ साइड पे इसका अंडर रूट ले लिया तो डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा +-1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने कंडीशन के व्हेन जब हमारे पास डी जो है वो 1 है और एन इज इक्वल टू 6 है, इसको हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास जो है वो आपके पास क्या बनेगी वैल्यू a-3d जो है फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास a-3d उसमें हमने पुट किया ए की जगह पे हमने 6 पुट किया, डी की जगह पे हमने 1 पुट किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई किया डी की जगह पे आपके पास क्या है 1 है वो हमने पुट किया तो यहाँ पे आपके पास क्या है 6 है, 6 माइनस 3 आप क्या करोगे 3 आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट उसने आपके पास क्या किया हुआ है उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी a-d था जो कंजेक्टिव टर्म में हमने लिया था a-d है उसकी जगह पे हमने पुट किया a आपके पास 6 है -1 5 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट a+d था a+d की जगह पे हमने वैल्यूज पुट की तो वहाँ से हमारे पास 7 आ जाएगा। a+3d है उसकी जगह पे हमने वैल्यूज पुट की वो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आपके पास 3 आ रही है 5 आ रहा है 7 आ रही है 9 आ रहा है। उससे नेक्स्ट आपके पास कि जब आपने d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेनी है तब आपके पास नंबर्स क्या बनेंगे a-3d उसको माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगा। ठीक है उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब आप पॉजिटिव वैल्यूज़ लोगे आपके पास ये सीक्वेंस बनेगा, जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ लोगे उसी यानी कि आपके पास जो है वो वैल्यूज़ जो होंगी उसी सीक्वेंस की आपके पास जो है वो इन्वर्स आपके पास आएगा। इन्वर्स क्यों आएगा कि जो वैल्यूज़ हमने प्लस में ली थी वो यानी कि जब हमने कंसेक्टिव टर्म्स किया था तो जो कंसेक्टिव टर्म की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली थी वही कंसेक्टिव टर्म की वैल्यूज जो हैं वो हमने नेगेटिव भी ली थी कि जो हमारे पास पॉजिटिव में थी वही हमने जो है वो उसकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव के लिए भी यहाँ पे ली थी। इस वजह से इसका जो सीक्वेंस हमारे पास प्लस में आएगा वही सीक्वेंस आपके पास इनवर्स में भी उसका नेगेटिव सीक्वेंस आएगा। ठीक है नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 9 है उसने दिया हुआ है एंड इंटरप्राइजेज प्रोडक्ट इज 600 यूनिट्स इन द 3 ईयर्स। अब ये आपके पास जो है एप्लीकेशन की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन इंटरप्राइजेज प्रोड्यूस 600 यूनिट इन द 3 ईयर्स। एक इंटरप्राइजेज है वो क्या है 600 यूनिट्स जो है वो 3 ईयर्स में आपके पास कर रही है ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द 700 यूनिट्स इन द 7 ईयर्स और 700 यूनिट जो है वो यानी कि 7 साल में पूरी करी है। व्हाट इज द इनिशियल प्रोडक्शन के उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यूज थी वो आपके पास क्या थी। अब इससे रेलिवेंट आपने एक लास्ट क्वेश्चन किया था कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी गई थी नंबर ऑफ टर्म्स को यूज करते हुए हमने क्या किया था उसकी जनरल वैल्यू को और नंबर ऑफ टर्म्स को यूज करते हुए आपने इक्वेशंस बनाई थी कि वो आपके पास क्या बनेगी। जनरल टर्म्स और नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं उनको यूज करते हुए आपने उसकी इक्वेशंस बनानी है कि इक्वेशन आपके पास जो है वो क्या बनती है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि a13 जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 600 है यानी कि 3 ईयर्स के लिए जो उसने दिया हुआ है वो आपके पास क्या है 600 है तो a3 आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा 600। दूसरा उसने दिया हुआ है 700 यूनिट फॉर द 7 ईयर्स तो वो आपके पास क्या है a7 जो है वो किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा 700 के इक्वल आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ हमने इसमें फाइंड क्या करना है उसकी इनिशियल वैल्यूज़। इनिशियल वैल्यू किसी भी सीक्वेंस की इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या होती है a होता है कि इनिशियल वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी a आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास a जो है वो अननोन है। जनरल टर्म जो होती है किसी भी सीक्वेंस की वो आपके पास क्या होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी आपके पास उसकी किसी भी सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है ये आपके पास दी जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या कौन सी टर्म दी हुई है a3 जो है वो हमें दिया हुआ है और a7 जो है वो हमें दिया हुआ है। फर्स्ट हम किसको सॉल्व कर रहे हैं a3 को हमने मैम आवाज नहीं आ रही।
फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, A3 दिया हुआ है, और जो लास्ट टर्म है आपके पास, जो सेकंड टर्म है वो आपके पास क्या दी हुई है, A7 दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यूज़ करना है वो हमने किसको, हमने वैल्यू फाइंड करनी है, A3 जो है उसको यूज़ करते हुए आपने उसकी इक्वेशन बनानी है कि वो आपके पास क्या बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एन की जगह पे, ए एन की जगह पे जनरल उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास क्या एन माइनस वन इंटू डी है। ए एन की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। ए आपके पास अननोन है, ए की आपको वैल्यू नहीं पता है, एन आपके पास क्या है 3 है, और डी जो है वो भी आपके पास क्या अननोन है, इनकी वैल्यू भी आपको नहीं पता है। तो यहाँ से जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे कि A3 इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास क्या है 3D आ जाएगा, 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 1 करो तो 2 आ जाएगा, तो D आपके पास क्या हो जाएगा 2D। जो इसकी इक्वेशन 1 बनेगी वो आपके पास क्या बन रही है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, आपके पास ये चीज़ आ रहा है। अब हमने ये कहा था कि A3 जो है वो किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, वो हमारे पास की इक्वेशन बनेगी, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस आपके पास जो है वो 2D इज इक्वल टू 600, ये आपके पास क्या इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी तरह से जो हमें सेवंथ टर्म दी हुई है, A7 क्या दिया हुआ है 700, A7 की nth वैल्यू आपके पास AN जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, A7 के इक्वल आ जाएगा। A की वैल्यू आपको नहीं पता, N आपके पास के नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं, 7 है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स भी आपको गिवन है, वहाँ पे आप क्या कर दोगे 7 पुट कर दोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी। तो एक यहाँ पे इक्वेशन जो दूसरी आपके पास आई है वो आपके पास क्या बन रहा है, A7 प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 6D आपके पास आ जाएगा। A7 इज इक्वल टू ए प्लस 6D आपके पास हो जाएगा। और ये हमने कहा था कि जो A7 है वो किसके इक्वल है, 700 के इक्वल है, तो उसको हमने उसके इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी वो आपके पास क्या आ रही है, ए प्लस 6D इज इक्वल टू 700। दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने जो अननोन दिए हुए हैं, ए और डी जो दिए हुए हैं, फर्स्ट हमने जो है ए और डी जो है वो हमने फाइंड करना है कि वो हमारे पास क्या आता है। जब आप ये इसके ए वैल्यू फाइंड करोगे, उसमें हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। और ये देखो, ये इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल आ रही है, जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं, उनकी वैल्यूज जो आपके पास डिग्री है या पावर है वो आपके पास क्या दी हुई है, 1 दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आपने यूज किया तो ये आपके पास क्या बनेगा, A1 प्लस 6D। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या थी, A1 ए आपके पास प्लस 6D इज इक्वल टू 700। इसको आपने यूज करते हुए इसमें से माइनस कर रहे हो, और माइनस आपने क्या करना है, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 600 जो है इसको यूज किया आपने। ए जो है इसके प्लस माइनस माइनस कर रहे हो, तो इनके साइन जो है वो नीचे वाली वैल्यूज के चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ए जो है वो आपके पास खत्म हो जाएगा। जो डी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। 700 माइनस 600 करोगे तो आपके पास वैल्यू 100 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ रहा है, 4D इज इक्वल टू 100 के इक्वल आ गया है। हमने 4D इज इक्वल टू 100, डी की वैल्यू निकालनी है, तो 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगा। अब ये जो डी की वैल्यू 25 आपके पास दी गई है, इसको किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जिसमें भी आपने पुट करना है उसको पुट कर लो। हमने ये वैल्यू जो है उसको जनरल इक्वेशन जो आपके पास यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसके अंदर पुट किया है। उसमें आप करोगे ए प्लस आपके पास 2 है, उसके बाद डी की वैल्यू आपने 25 पुट किया इज इक्वल टू 600। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 600। तो इसको कांस्टेंट वैल्यूज जो है इनको सॉल्व किया तो ए जो है वो किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा, 600 माइनस 50, ए इज इक्वल टू आपके पास 550 आ जाएगा। अब जो उसका ईयर ऑफ द प्रोडक्शन है वो आपके पास कितने आ जाएगा, 550 यूनिट्स आपके पास। और ये यूनिट क्योंकि हमने ये वैल्यूज जो था उसके अंदर उसने डिफाइन आपको किया हुआ है कि एन इंटरप्राइजेज प्रोड्यूस द 600 यूनिट्स, और फॉर द 3 ईयर इन द 3 ईयर्स, यानी कि 600 यूनिट वो 3 ईयर्स में कर रहा है ऑफ द एग्जिस्टेंस, एंड 700 यूनिट्स इन द 7 ईयर। फाइंड द इनिशियल प्रोडक्शन, यानी कि उसने जो स्टार्टिंग यूनिट्स थे उसके कितने थे। 3 ईयर्स में जो है उसके आपके पास 600 यूनिट हुए, 7 ईयर्स में उसके पास 700 यूनिट्स हुए।
तो जो उसका इनिशियल था वो आपके पास कहाँ था, जहाँ से उसने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, वो प्रोडक्शन वैल्यू जो थी वो आपके पास कितनी थी, प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, वो आपके पास क्या आती है। तो इसको हमने, हमारे पास जो था दो इक्वेशन पहले आपके पास दी गई थी, उनको हमने ये जनरल फार्मूला यूज़ करते हुए हमने क्या किया, उसकी इक्वेशंस बनाई हैं। जनरल फार्मूला यूज़ करते हुए उसकी इक्वेशंस बनाई हैं। इक्वेशंस जब बनाओगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उनको वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने जनरल इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशन जो आपके पास जनरल इक्वेशंस दी गई हैं उसकी वैल्यूज़ को यूज़ किया। वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड की, ए और डी की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो है उसको आपने किसी भी इक्वेशन में जो डी है उसको पुट कर दो, ठीक है। उसको डी को पुट किया है तो आपके पास जो है उसका आंसर आ जाएगा, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए। तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो ए होगा, और ए आपके पास उसका क्या यूनिट से हमने स्टार्ट किया था, तो ए के साथ भी आपके पास क्या यूनिट्स आएंगे। किसी भी सीक्वेंस की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, ए होता है। तो इसको भी जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, इक्वेशंस को सॉल्व करके जो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू बनी है वो आपके पास क्या बनी है, ए की वैल्यू जो बनी है वो 550 यूनिट्स बना है। और जो 550 यूनिट्स हैं वो आपके पास क्या इनिशियल प्रोडक्शन है उस इंटरप्राइजेस की, जिसने हमने यानी कि ईयर्स में 3 ईयर्स में उसने 600 किया है, 7 ईयर्स में 700 उसकी इनिशियल वैल्यू, यानी कि जब उसने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है उसकी जो आपके पास इनिशियल वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या 550 बन रहा है। अब यहाँ तक किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। यहाँ तक जो क्वेश्चंस हुए हैं इन क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। सबको क्लियर है? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, फिर मैं आपके अटेंडेंस के एसेस लेके तो इसको मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज कोई भी आप लेते हो ना उसके अंदर आपने देखना होता है कि कंसेक्टिव टर्म्स, अगर जनरल अब कंसेक्टिव टर्म के कोई भी आपको दे दिया जाए फाइंड द सम ऑफ द कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, अगर सम है तो वो आप क्या करोगे, उसकी जगह पे एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी सकते हो। तो वो आपके पास क्या आएगा, x+1 आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, x+3 आ जाएगा अगर आप सम ले रहे हो। अगर मल्टीप्लाई है x इंटू एक्स का क्या आपके पास 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x है, मल्टीप्लाई में आप जो है उसको लेते जाओगे, ठीक है। यानी कि आपने उसको खुद से ये सपोज करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, सीक्वेंस एंड सीरीज है। जब सीक्वेंस है तो उसमें आपके पास क्या होता है, डी होता है, ठीक है। जब सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपके पास क्या होता है, डी होता है। और जब ये डी किसमें, जब आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है तब आप डी फाइंड करते हो। जब आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आएगा तब उसके साथ आपके पास आर आ जाता है। आर आपके पास क्या होता है, रेशो होती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, ज्योमेट्री, उन्होंने अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ था। अर्थमेटिक सीक्वेंस हमें पता है कि उसमें डी आता है, डी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यानी कि जो दो आपके पास टर्म दी जाती हैं उसके दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास आता है वो आपके पास क्या है, डी से डिनोट होता है, ठीक है। वो आपके पास क्या है, यहाँ पे डी के पास आ जाएगा, डी के इक्वल आपके पास होगा। तो उसको यूज करते हुए जो है हमने इसका जो सीक्वेंस है वो फाइंड करना है कि वो आपके पास सीक्वेंस जो है वो आपके पास क्या आता है। क्लियर है? जी मैम, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है?